श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक क्रमांक 16 है। वेद अहम आद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां सेवधिं देहं विभ्राणं कपिलं मुने वेदाहम् आद्य पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां सेवतिं देहं विभ्राणं कपिलं मुने। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। तो ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को बोल रहे हैं, हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषम अवतीर्णम स्वमाया शब्द आए हैं। श्री भगवान सनातन पुरुष हैं, भोक्ता हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगा शक्ति का प्रकटीकरण है, जबकि यह भौतिक जगत उनकी भौतिक या भिन्नीकृत शक्ति का प्रकटीकरण है। स्वमाया शब्द सूचित करता है कि जब कभी श्री भगवान का अवतार होता है तो वे अपनी स्वशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु वह शरीर भौतिक नहीं होता। इसीलिए भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ ही श्री कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। सेवधिम शब्द का अर्थ है कि वह समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाला है। वेदों में भी उल्लेख है कि भगवान प्रधान पुरुष हैं और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वे ईश्वर कहलाते हैं। परम पुरुष भी व्यक्ति है, वह निराकार नहीं है। जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं, उसी प्रकार भगवान भी पृथक हैं, किंतु वे परम पुरुष हैं। ईश्वर तथा सामान्य जीवात्माओं में यही अंतर है। तो यहाँ पर हम जो कपिल मुनि हैं उनका अवतीर्ण होने वाले हैं, उनका अवतार होने वाला है, उससे पहले की जो भूमिका है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर आते हैं अन्य देवी देवताओं के साथ में और कर्दम मुनि की प्रशंसा करते हैं, है ना। और जब कर्दम मुनि की प्रशंसा करते हैं तो उनको बताते हैं कि आपके जो पुत्र जिनका भी प्राकट्य होने वाला है वो कौन है। पुरुषम अवतीर्णम स्वमाया, है ना। पुरुष हैं वो, परम पुरुष, अवतीर्ण, वो अवतीर्ण होंगे, है ना। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन सामान्य जीव जो होता है अपने कर्म फलों की वजह से इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो किसी जीव का इस भौतिक जगत में आना और भगवान का इस भौतिक जगत में आना, इसमें क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। तो पुरुषम अवतीर्णम स्वमाया, स्वमाया, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से आते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से आते हैं मतलब अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं वो क्या है, परम पुरुष हैं और वो अवतार लेने वाले हैं, है ना। हम देखते हैं कि जहाँ भी जब भगवान का अवतार होता है, कोई भी लीला है, जैसे भगवान कृष्ण का जब अवतीर्ण होने वाले होते हैं तो बहुत सारे देवी देवता आते हैं और गर्व स्तुति करते हैं, है ना। भगवान के
अवतीर्ण होने से पहले देवी देवता आकर स्तुतियाँ करना चालू कर देते हैं, है ना, क्योंकि पता है कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। ऐसे हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है तो उस समय भी क्या होता है, नवद्वीप में देवी देवता इकट्ठे होते हैं, है ना, पूर्णिमा, उस समय चंद्र ग्रहण होता है। तो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जब कहीं पर आता है तो उसके स्वागत के लिए पहले से लोग पहुंच जाते हैं, है ना। यहाँ पर मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र में कोई एक मेयर आने वाला है ना, या सीएम आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप आ जाएगा, है ना, उससे पहले उसकी बहुत सारी तैयारियाँ चालू हो जाएंगी उसके स्वागत के लिए। उसी तरह से जब भगवान अवतार लेते हैं तो उससे पहले अपने भक्तों को भेज देते हैं। उनमें से कुछ भक्तों को वो चुनते हैं अपने माता पिता के रूप में, कुछ को चुनते हैं अपने सगे संबंधियों के रूप में, है ना। और जैसे किसी व्यक्ति के आने से, है ना, कोई अलग अलग तरह से स्वागत करेंगे, है ना, फूल बिखेरेंगे। उसी तरह से जब भगवान का अवतार होता है तो सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, क्योंकि भगवान किसी न किसी विशेष प्रयोजन से आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय साचा दुष्कृताम, है ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट लोग हैं या दुष्ट फिलॉसफीज़ हैं, सिद्धांत हैं, उसका खंडन करने आते हैं। तो विशेषता जो कपिल मुनि हैं उनका जो अवतार हुआ, जो गलत सिद्धांत हैं उसका खंडन करने के लिए, है ना, वास्तविक सांख्य दर्शन देने के लिए। और इस श्लोक के तात्पर्य में समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान क्या है, एक व्यक्ति है। भगवान क्या है, एक पुरुष। पुरुष मतलब इंजॉयर, भोक्ता, है ना। तो भगवान क्या है, परम पुरुष। भगवान कोई धारणा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भगवान, है ना। यह भगवान कोई किसी व्यक्ति की सोच नहीं है ना, या भगवान कुछ व्यक्तियों के विचार नहीं है, या भगवान कोई ज्योति नहीं है, भगवान कोई लाइट नहीं है ना, या भगवान कोई कल्पना नहीं है ना। हम कुछ कल्पना में चित्र बना सकते हैं कि ये भगवान हो सकते हैं, या भगवान एक किसी व्यक्ति के कुछ विचार, ऐसा नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है। जैसे हम सब एक व्यक्ति हैं, है ना, हमारी इच्छाएं हैं। कुछ चीज़ों में हमें सुख मिलता है, किसी चीज़ में दुख मिलता है। कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी कुछ करने की इच्छा होती है, कभी कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो उसी तरह से भगवान भी परम व्यक्ति है। तो भगवान की भी इच्छाएं हैं। भगवान को ये कार्य पसंद है और भगवान को ये कार्य पसंद नहीं है। ऐसे कार्य करने से भगवान को सुख प्राप्त होता है, ऐसे कार्य करने से भगवान दुखी होते हैं, है ना। भगवान ऐसा नहीं कि बस एक चित्र में है, या भगवान एक विग्रह है, मूर्ति है, ऐसा नहीं। जैसे एक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से जो संबंध होता है तो उसमें बहुत समय लगता है ना। दो लोगों का अगर आपस में संबंध बनाना है तो उसमें समय लगेगा, एक दूसरे को जानना पड़ता है ना। उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा उपहार अच्छा लगता है, कहाँ पर रहता है ना। बहुत सारी चीज़ जानना पड़ता है। किसी भी अनजान व्यक्ति से हम मिलेंगे और उसका गुणगान करना चालू करेंगे, आप तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस व्यक्ति को जाने बिना, किसी अननोन व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति को जाने बिना किसी नए व्यक्ति का अगर हम गुणगान कर रहे हैं तो वो एक खाली है ना, खोखला है। तो उसी तरह से भगवान भी क्या है, अगर भगवान को जाने बिना, भगवान की जो पर्सनैलिटी है, भगवान का जो व्यक्तित्व है, भगवान की जो इच्छाएं हैं, भगवान का जो सुख दुख, क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो जाने बिना अगर भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो हमको यही नहीं पता किसकी सेवा कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता, है ना।
इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे केवल ये कहना कि भगवान महान है, गॉड इज़ ग्रेट, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। भगवान कैसे महान है वो जानना जरूरी है, भगवान क्यों महान है ये जानना जरूरी है। भगवान है कौन, उनका क्या व्यक्तित्व है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है ना। तो साधारणता जो समाज में दो तरह की विचारधाराएं चलती हैं, जिसको अगर हम संक्षिप्त में बोलें तो उसको बोलते हैं चित्त जड़ समन्वयवाद। चित्त जड़ समन्वयवाद। चित्त जड़ समन्वयवाद क्या होता है कि भगवान को साधारण व्यक्ति समझना और किसी साधारण व्यक्ति को भगवान समझना, ये समाज में एक सामान्य भूल धारणा है ना, कि जो चित्त है, जो चेतन चीज है, उसको जड़ समझ रहे हैं, और जो जड़ है जिसमें कोई जान नहीं है उसको चेतन समझ रहे हैं। जैसे भगवान को साधारण व्यक्ति समझना है ना, चेतन को जड़ समझना। तो कैसे कि भगवान को साधारण व्यक्ति कैसे समझेंगे? जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी है, तो जो क्रिश्चियनिटी है उनका जो मुख्यालय है वेटिकन सिटी, तो वहाँ पर भगवान को किस तरह से बताया गया है कि भगवान बहुत बूढ़े हो गए, बहुत वृद्ध हो गए है ना, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, और अपनी पीठ के ऊपर पृथ्वी को रखे हुए हैं है ना, और जिससे क्या हो रहा है, उनकी जो पीठ है वो झुकी जा रही है, क्योंकि पृथ्वी का बोझ लेके चल रहे हैं इतने समय से, तो क्या हो गए, बूढ़े हो गए हैं और बहुत कमज़ोर हो गए। तो इसका मतलब ये क्या है, भगवान को एक साधारण व्यक्ति की तरह मानना। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान भी क्या है, एक साधारण व्यक्ति है। बस साधारण व्यक्ति में कुछ असाधारण चीज़ें हो सकती हैं है ना, महान पुरुष हो सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हो सकते हैं। हम भी मानते हैं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं। कृष्ण राम हुए वो तो लोगों ने उनको भगवान बना दिया, वो भगवान नहीं थे, वो तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो भगवान बन गए। तो किसी मतलब भगवान को वो व्यक्ति मान रहे है ना। जैसे लोग जब उस धारणा में आगे बढ़ते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जो अलग अलग आप लोगों ने जो रूप बनाए हैं, कृष्ण का है, राम का है, अल्लाह का है, जो भी रूप है, ये रूप तो बस क्या है केवल एक मन को केंद्रित करने के लिए रूप बनाए गए, वास्तव में कोई रूप नहीं होता है ना, वास्तव में कोई रूप नहीं है। ये तो मन को बस ध्यान लगाने के लिए रूप बना है। ये जो आप मूर्ति पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं, तो ये क्या है, मन को शांत करने के लिए। बाकी भगवान वगैरह, भगवान तो अंदर ही है, बाहर पूजा करने की क्या जरूरत है, भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं है ना। इतने अंदर है कि दिखाई नहीं दे रहे हैं है ना। तो ये भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझना है ना, या तो भगवान को समझना कि वो निराकार ब्रह्म से आए हैं, या भगवान को एक ऐतिहासिक व्यक्ति समझना, या भगवान को एक महान पुरुष समझना है ना। गांधी वो भी महान पुरुष थे, भगत सिंह महान पुरुष थे, तो कृष्ण भी महान पुरुष है, राम भी महान पुरुष है ना। तो ये बहुत बड़ी भूल धारणा है ना। यहाँ क्या बता रहे हैं, पुरुषम अवतीर्णम स्वमाया। जो भगत सिंह गांधी वो हुए तो उन्होंने निश्चित नहीं किया कि मैं भारत में जन्म लूँगा, इस परिवार में जन्म लूँगा, ये मेरे माता पिता होंगे, ये मैं कार्य करूँगा। वो तो अपने कर्म फलों की वजह से यहाँ पर आए, लेकिन भगवान जो है आने से पहले सब कुछ डिसाइड कर देते हैं कि यहाँ पे आऊँगा, ये मेरे माता पिता होंगे, ऐसा करने वाला। तो भगवान को एक साधारण व्यक्ति की तरह समझना, ये क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है। फिर दूसरा आता है साधारण व्यक्ति को भगवान समझना। एक साधारण व्यक्ति को भगवान समझना, ये दूसरी भूल धारणा है। साधारण व्यक्ति को भगवान कैसे समझते हैं है ना। कोई व्यक्ति है ना, जो कुछ चमत्कार दिखाते हैं है ना। जैसे पहले कोई जादूगर थे, तो वो क्या करते थे कि
एक बड़ा सा बॉक्स होता था, उसमें अंदर जाके लेट गए, है ना। उस बॉक्स को क्या किया, जंजीर से बांध दिया, उसमें लॉक लगा दिया, है ना, लॉक लगा दिया और बक्से को रख दिया, और थोड़े समय के बाद पता चला कि वो पर्दे के पीछे से बाहर आ रहे हैं। ऐसा जादू है। तो एक सिद्धि होती है लघिमा, कि आप छोटा से छोटा हो सकते हैं, है ना। तो वो जो जादूगर हैं उन्होंने बोला कि मेरी जो ये कला कौशल है वो तो भगवान की जो कला कौशल है उसका बहुत छोटा भाग है, बहुत ही छोटा भाग है। तो वो जो जादूगर हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे जो भी क्षमता या जो भी स्किल मिली है भगवान की वजह से मिली है, और भगवान के पास तो बहुत, इससे भगवान सबसे बड़े जादूगर है ना। लेकिन अभी के समय में कुछ लोग थोड़ा सा जादू दिखा दिया, थोड़ा सा सोना निकाल दिया, है ना, थोड़ा कुछ लोगों की बीमारियों को दूर कर दिया, है ना, किसी घर में कुछ क्लेश था वो दूर कर दिया, तो हमने उसको भगवान की तरह पूजना चालू कर दिया, है ना। तो एक साधारण व्यक्ति को उसमें कुछ क्षमताएं हैं, अभी उन्होंने बीमारी को दूर कर दिया, है ना। बीमारी को तो डॉक्टर भी दूर कर सकते हैं, या कोई जड़ी बूटी कुछ ले लेंगे, घरेलू नुस्खे ले लेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो बीमारी को दूर करने से वो भगवान बन गए, कुछ पैसे देने से आपके घर में समृद्धि आ गई, उससे भगवान बन गए। तो कहने का मतलब एक साधारण व्यक्ति को भगवान समझ रहे। हम देखते हैं कई लोगों के घर में जाते हैं तो केवल गुरु की फोटो होती है ना, केवल गुरु है और हंस रहे हैं, हंसते हुए गुरु की फोटो। बोले भगवान यही है, बस हमारे लिए सब कुछ है, यही भगवान है, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप श्री श्री 1008, है ना, गोपी भाव, है ना। तो यही हमारे गुरु हैं, यही भगवान है हमारे लिए। तो गुरु भगवान नहीं बन सकते, गुरु भगवान के प्रिय सेवक है ना। तो गुरु को, ये किसी साधारण व्यक्ति को अगर हम भगवान की तरह समझ रहे हैं तो वो क्या है, दूसरी भूल धारणा, दूसरी बड़ी भूल धारणा, है ना। बहुत सारे लोग हैं, हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो रजनीकांत का मंदिर है, लोग रजनीकांत की पूजा करते हैं। अमिताभ बच्चन, उसका मोम का वो है, पुतला है, उसकी पूजा की जाती है। एक बहुत समय पहले वीडियो आया था, एक डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसकी फ़ोटो रखी हुई थी और आरती उतार रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, परिक्रमा लगा रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ है, तो वो भगवान है मेरे लिए। भगवान तो मानने की बात है, जिसको मानो वो हो जाएंगे, जिसको मान लिया वो हो गए। ऐसे प्रधानमंत्री मानने की बात है, जिसको मान लिया प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऐसा होगा क्या? आपको जेल में डाल देंगे, जेल से पहले पागल खाने में डालेंगे, जिसको मान लिया वो हो गए। तो ये सब क्या है, जब भगवत तत्व विज्ञान नहीं समझते हैं तो ये सब भूल धारणाएं आना चालू हो जाती हैं। तो हमें दोनों चीज़ों से ये बचना है। दोनों क्या है, भक्ति के लिए बहुत घातक है, कि भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझना, भगवान को महापुरुष, भगवान को ऐतिहासिक पुरुष, या भगवान को समझना कि वो निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, वो भी भक्ति के लिए बहुत डेंजरस है। और दूसरा, किसी साधारण व्यक्ति को या गुरु को या बाबा को या किसी को भी भगवान समझना, वो भी गलत है। तो दोनों भूल धारणाओं से हमको निकलना पड़ेगा। तो भगवान क्या है, पुरुषम अवतीर्णम समाया, पुरुष है, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, अपनी इच्छा से उतरते हैं। अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे है, वन हु डिसेंड्स, जो ऊपर से नीचे आते हैं उसको बोलते हैं अवतार। हम ऊपर से नीचे नहीं आए, हम तो ऊपर से नीचे धकेले गए, यह हमारी इच्छा थी, लेकिन भगवान हमारे उद्धार के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जेल में कोई कैदी है ना, तो बोले मैं खुद आया यहाँ पर, कर लो जो करना हो, मैं खुद आया हूँ। और एक जेलर है, वो घूमने आया है, वो जेल का दौरा करने आया है। तो जेलर का जेल में आना और एक कैदी का जेल में आना, दोनों में डिफरेंस है ना। तो भगवान का इस भौतिक जगत में आना
और हमारा इस भौतिक जगत में आना, दोनों में क्या है? अंतर है ना। तो ये सब धारणाएं आई कहाँ से? इसका उत्पत्ति कहाँ से है कि व्यक्ति, किसी साधारण व्यक्ति को भगवान समझना चालू कर दिया या भगवान को निराकार समझना चालू कर दिया? तो इसके पीछे हम जाते हैं तो पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव जो हैं, शिव जी जो हैं, वो पार्वती जी को बोल रहे हैं कि मैं कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में आऊँगा और असत सिद्धांत को बताऊँगा। वो असत सिद्धांत क्या है? निर्विशेषवाद या मायावाद। निर्विशेषवाद या मायावाद। अब ये निर्विशेषवाद मायावाद क्या होता है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। उससे पहले कि जो इतिहास है वो क्या है कि लोग वेद पढ़ते थे, वेदों का पालन करते थे और वेदों में अलग अलग स्तर की शिक्षाएं दी हैं, है ना। अलग अलग चेतना के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए शिक्षाएं दी हैं। तो वेदों में जो कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो मांस खाना चाहते हैं, अवैध संग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कंसेशन हो जिससे उनका मांस खाना और अवैध संग करना छूट जाए, है ना। तो वेदों में वो भी शिक्षाएं दी हैं। तो अभी क्या हुआ, जो आदि शंकराचार्य से पहले के लोग जो थे, उन्होंने वेदों की शिक्षाओं को तो पालन किया, लेकिन वेदों में जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है उसको हटा दिया। तो वेदों के नाम पर उन्होंने पशु हत्या करना चालू कर दिया, बड़े स्तर पर पशुओं को मारना चालू कर दिया। तो अभी ऐसी स्थिति हो गई, लोग वेदों को भी मान रहे हैं और पशु हत्या भी कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध आए और गौतम बुद्ध ने बोला छोड़ो, वेदों को छोड़ो, मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण ले लो, वेदों को छोड़ो। वेदों से सीख रहे हो ना, वेदों से आप मीट ईटिंग सीख रहे हो ना, वेदों को छोड़ो। तो बुद्ध अवतार ने क्या किया? वेदों को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मेरी शरण में आ जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि बुद्ध अवतार की वजह से एक ये काम अच्छा हुआ कि मीट ईटिंग रुक गया, अवैध स्त्री पुरुष संग रुक गया। लेकिन दूसरा नुकसान क्या हो गया कि लोग नास्तिक बन गए, क्योंकि वेदों को नहीं मान रहे थे। क्योंकि सब लोग तो बुद्ध की शरण में नहीं गए, अधिकतर लोग तो क्या हुआ, शास्त्रों को उन्होंने मानना ही छोड़ दिया। तो फिर आदि शंकराचार्य, और आदि शंकराचार्य ने क्या बोला? वेदों के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव, वेदों के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव। तो वेदों की स्थापना किया आदि शंकराचार्य ने, और क्या बोले? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, कि ये संसार क्या है? मिथ्या है। ये जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग हैं, मैं हूँ, खिड़की है, माइक है, ये सब मिथ्या है। इस सारा संसार क्या है? मिथ्या है। लोग बोलते हैं ना सारा मोह माया है, ये संसार तो क्या है? मोह माया। तो ये विचार कहाँ से आया? उनको पता नहीं होता मोह माया का अर्थ क्या होता है, केवल बोलने के लिए बोल देते हैं ये सब मोह माया, और रहते उसी में है, रहेंगे उसी में और बोलेंगे मोह माया, है ना। तो और सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? निराकार। तो आदि शंकराचार्य उन्होंने क्या बताया कि वेदों को मानना है, वेदों को स्वीकार करना है। ठीक है। वेदों में जो महावाक्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत क्या है? मिथ्या है। और कहाँ पे जाना है हमको? उस ब्रह्म में जाके लीन होना है। तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, गुरु की शरणागति लेंगे, गुरु के आदेश के अनुसार चलेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, और इतनी सब मेहनत करने के बाद क्या होगा? ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। ये आदि शंकराचार्य ने बताया, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मायावाद, पारंपरिक मायावाद। कि सारी उनके लिए जो भगवान विष्णु हैं वो पंचोपासना बताते हैं। पंचोपासना क्या है? 5 लोगों की उपासना कर सकते हैं, है ना। दुर्गा जी का, गणेश जी का, शिव जी का
सूर्यदेव और विष्णु, ये पांचों बराबर हैं। आप चाहे दुर्गा जी का करो, सूर्यदेव का करो या फिर भगवान विष्णु का करो, सब बराबर है। तो ये जो धारणा है कि सब बराबर है, जगत मिथ्या है और भगवान क्या है, एक निराकार ब्रह्म से आए, ये जो पूरे समाज में व्याप्त हुआ वो किनके माध्यम से हुआ, आदि शंकराचार्य के माध्यम से, है ना। तो शंकराचार्य जो है स्वयं भक्त हैं, शिव जी हैं, है ना, वैष्णवा नाम यथासंभव। तो शंकराचार्य क्या अंदर से भक्त हैं, बाहर से क्या है, मायावादी की तरह प्रस्तुत हो रहे हैं। उन्होंने क्यों बताया, ये मायावाद का सिद्धांत क्यों बताया, जिससे जो वैष्णव गण हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, वो समझ जाएं कि ये जो मायावाद है पूरा गलत है। एक भगवान को साधारण व्यक्ति मानना या साधारण व्यक्ति को भगवान मानना, ये गलत है। इससे वैष्णव बच जाएं और भक्ति करें, और जो आसुरी वृत्ति के लोग होंगे वो इस मायावाद के जंगल में फंस जाएंगे। और हम देखते हैं, आज हम किसी से भी बात करेंगे, प्रचार करने जाएंगे, थोड़ा सा उसको स्क्रैच करना चालू करेंगे उसकी बुद्धि को, तो क्या होगा, तुरंत ये बोलेंगे हाँ सब होते हैं, सब आप ये करना चाहो, ये भी संस्था अच्छी है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बस जहाँ मन लग जाए वहाँ चले जाओ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाना चाहिए। वास्तव में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। जहाँ आपको मन में शांति मिले वहाँ जाओ, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ जाओ, है ना। वो तो अलग अलग पंथ हो गए हैं, सारे पंथ एक ही जगह जाके मिलते हैं, सारी नदियाँ जो हैं एक ही जगह जाके समुद्र में मिलती हैं। इसी तरह किसी की पूजा करो, कहीं भी जाओ, नास्तिक बनो, कुछ भी करो, पहुँचना तो उधर ही है। तो ये सब धारणा कहाँ से आ गई है, मायावाद से आ गई। जबकि भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के लोक में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितर लोक में जाता है, जो भूत की पूजा करता है भूत लोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है मेरे लोक में आता है। तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किसी की पूजा करने से सब समान फल नहीं हो। देवी देवता की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, देवी देवता के लोक में। पितरों की पूजा करेंगे पितर लोक में। रजनीकांत की करेंगे तो कहाँ जाएंगे, साउथ इंडिया, नरक लोक में, नरक लोक में जाएंगे। तो ऐसा नहीं किसी की पूजा करो सब वहीं पहुंचना है। ये एक विज्ञान है जिसमें हर चीज क्या है, स्पष्ट है, किसकी पूजा करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं मन से कुछ भी बना दिया, है ना। तो ये जो ट्रेडिशनल मायावाद है वो पूरे भारतवर्ष में फैल गया, ठीक है। अभी जो मायावाद है जिसको बोलते हैं आधुनिक मायावाद, वो सबके मन में है, वो सबके मन में है। जो आधुनिक मायावाद है वो क्या बताता है, वो बोलता है तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं है ना। किसी की मत सुनो, किसी को फॉलो मत करो, जो आपकी अंतरात्मा बोले वो करो, जो आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो जो बोले वो करना चाहिए, है ना। किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की एक फिलॉसफी बनाओ और उसके अनुसार चलो। इसको बोलते हैं आधुनिक मायावाद। ये सबके अंदर है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, सब अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं अधिकतर लोग, कि ये शास्त्र तो बांध देते हैं, गुरु की शरण लेने की क्या आवश्यकता है, तपस्या करने की क्या आवश्यकता, सुबह उठने की क्या आवश्यकता है, जो बस मन कह रहा है वो करते जाओ, बस रम जाओ, बस भक्ति में रम जाओ कुछ करने की कोई समझने की आवश्यकता नहीं, बस रमे रहो बस। तो ये क्या है, ये भगवान नहीं बता रहे। भगवान ने भगवद गीता में कहीं नहीं बोला कि रम जाओ भगवान तो नियम बता रहे हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल मायावाद जो था उसमें कम से कम ये था कि गुरु की शरणागति लेना है, तपस्या पालन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, सारे नियमों का पालन करना है। लेकिन आधुनिक जो गुरु हैं वो तो कुछ भी नियम नहीं बताते, बस हमसे जुड़े रहो
और आपके अकाउंट का और हमारे अकाउंट का संबंध आपस में बना रहे, बस ये हमारा आपस में संबंध है। दोनों के अकाउंट क्या है, जुड़े, जॉइंट अकाउंट हो जाए, बस यही है गुरु और शिष्य का संबंध, और कुछ नहीं, है ना। लोग ऐसे ही बोलते हैं, बस अपने मन में जो आए, जो आपकी अंतरात्मा बोले वही करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है। तो मतलब ये क्या है, लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन रिलीजियस नहीं है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। हम किसी संस्था से जुड़े हैं, अभी कोई भी अलग अलग संस्थाएं हो सकती हैं, और हम भी जाते हैं, हम भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन हम ये धर्म वगैरह इसमें नहीं जाते। ये रीति रिवाज करना, है ना, पूजा पाठ करना और माला करना, ये माला तो अब दिखाते हो आप लोग, तो माला दिखाने की तो भक्ति दिखाई थोड़ी जाती है, भक्ति तो अंदर से की जाती है। बस जब भी माला लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये तो अंदर की चीज़ है भक्ति। इतनी अंदर की चीज़ है कि उनके अलावा किसी को नहीं दिखती, उनको भी नहीं दिखती वो क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं जतो मत ततो पथ, जतो मत ततो पथ, ऑल पाथ लीड्स टू सेम गोल। जितने मत हैं उतने पथ हैं, है ना। तो ये जो आया, जो आदि शंकराचार्य, उन्होंने बोला ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और उसी के आगे चलते हैं तो बोलते हैं सब एक हैं, सबको क्या है, सब लोग एक हैं, है ना। तो जतो मत ततो पथ, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। किसकी पूजा करो, नास्तिक रहो, कुछ भी करना है आप वहीं पहुंच जाओगे, है ना। तो क्या ये सही है, कुछ भी करो वहीं पहुंच जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपको जैसे साधारण उदाहरण है, किसी को मान लीजिए अभी हाँ कोरोना हुआ, तो मेडिकल स्टोर में जाके कोई भी दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। कोई भी दवाई उठा लो, ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप भोपाल स्टेशन जाके किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। तो अब भवानी भगवत गीता में बता रहे हैं, जो जिसकी पूजा करता है वहां पर जाता है ना। तो ये धारणा समझना कि हम कुछ भी करेंगे अपने मन से, प्रमाणिक गुरु का शरण लिए बिना, उसको आध्यात्मिकता नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं, मनोकल्पना बोलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज कॉल्ड सेंटिमेंटलिज्म। कि रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा जानते हैं, आध्यात्मिकता में थोड़ी रुचि है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो भावुकता हो जाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद व कल्पते। कि जो शास्त्रों के नियम के अनुसार गुरु के मार्ग निर्देशन में भक्ति नहीं करते हैं, वो समाज में क्या मचा देते हैं, उत्पाद मचा देता है, और समाज में उत्पाद ही मच गया, है ना। ये जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति करेंगे, साधना करेंगे और जाके ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। अभी कोई व्यक्ति होगा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, ये माला क्यों करूं, सुबह क्यों उठूं, जब मुझे यहाँ जाके वहाँ जाके लीन ही होना है, तो वहाँ जाके क्या आनंद मिलेगा। मान लीजिए कोई आपको बोले कि आप सेवा कीजिए, तपस्या कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, आपको 10 साल के बाद एक कमरे में जाके बंद कर देंगे, आप उसी कमरे में जाके बंद रहना। तो हमें इच्छा होगा शास्त्र पढ़ने का, तपस्या करने का? नहीं होगा। एक कमरे में जाके बंद होकर क्या करेंगे? तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि साधना करने से, सेवा करने से ब्रह्म में जाके लीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, समाज में उत्पात मचा देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कई चीज़ें होती हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि लोगों का आध्यात्मिकता के प्रति रुचि चली जाती है। लोग आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? ये जो मायावादी हैं, इन लोगों के कारण।
जब कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं मंदिर आऊँगा, कुछ नियमों का पालन करूँगा, तपस्या करूँगा, शास्त्र पढ़ूँगा, उसके बाद क्या होगा, मैं ब्रह्म में जाके लीन हो जाऊँगा। तो ब्रह्म में जाके लीन होकर क्या करूँगा, मैं इधर ही रहूँ, अपना मौज करूँ, घूमूँ फिरूँ, खाऊँ, वहाँ लीन होकर क्या फ़ायदा। लेकिन अगर ये पता चलेगा कि ये जो पूरा संसार है वो दुखालयम है और इस संसार के परे वैकुंठ जगत है, इस संसार के परे गोलोक वृंदावन है, वहाँ भी घर है, वहाँ भी महल है, वहाँ भी झील है, वहाँ भी सरोवर है, वहाँ भी परिवार है, लेकिन सब क्या है, शुद्ध रूप में, सब प्योर फॉर्म में है, तो वहाँ जाने की इच्छा होगी ना। यहाँ पर जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, दुखालय हमें। लेकिन जब हमको पता चल गया कि एक ऐसी जगह है जहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता है, ऐसी जगह है जहाँ पर सब युवक रहते हैं, मतलब यंग एज में रहते हैं, ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु नहीं होती, ऐसी जगह है जहाँ हमें भूख नहीं मिलती, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, ऐसी जगह जहाँ हमेशा आनंद में रहते हैं, जहाँ पर पारिवारिक संबंध वास्तव में संबंध है, तो ऐसी जगह जाने की इच्छा नहीं होगी। तो मायावादी क्या करते हैं, उस पिक्चर को हटा देते हैं। वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म में क्या है, बस निराकार है, एक ज्योति है। कई लोग देखा होगा, एक लाल कलर का बल्ब आता है, लाल रंग का बल्ब आता है, उसको कमरे को अंधेरा करते हैं और जो लाल रंग का बल्ब होता है उसको जला देते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाने के बाद क्या सोचते हैं कि मैं वो परमात्मा बन चुका हूँ, मैं भगवान बन चुका हूँ, मेरे अंदर सारी शक्ति आ गई, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है, बस अंदर से जागने की आवश्यकता है, अब मैं जाग गया हूँ। तो ये बल्ब, कुछ लोग बल्ब लगाते हैं लाल रंग के, कुछ लोग मोमबत्ती का ध्यान करते हैं, मोमबत्ती जला लेंगे और उस पर ध्यान लगाएंगे और फिर चश्मा लग जाएगा। भगवान तो मिलेंगे नहीं, चश्मा जरूर लग जाएगा। तो भगवान कोई ज्योति नहीं है, भगवान कोई लाइट नहीं है, भगवान कोई बल्ब नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। वही ब्रह्मा जी हम बता रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, उनका एक धाम है, उनका एक लोक है जहाँ पर वो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, और वो भगवान हमको वहाँ पर निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए। इस भौतिक जगत में एक दुखालयम अशाश्वतम जो जगह है, वहाँ पे आप क्यों परेशान, वहाँ क्यों आप सड़ रहे हैं। वो जो गलती है उसको स्वीकार कर लीजिए और मेरी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न कीजिए और मैं आपको यहाँ बुला लूँगा। भगवान बोलते हैं ना 15वें अध्याय, 15वें अध्याय का नाम क्या है, पुरुषोत्तम योग। भगवान कौन है, पुरुषोत्तम। जैसे यहाँ पुरुष शब्द आया तो भगवान क्या है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, और उनके योग के बारे में है ना। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम। तो भगवान हमें भगवान अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पर आओ, है ना। यहाँ पर कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कुछ भी नहीं है ना। मान लीजिए कोई किसी को कुछ ऑफ़र निकला, कुछ लॉटरी निकली, है ना, कि आपको अमेरिका में आपका वीज़ा क्लियर हो गया, आपका ग्रीन कार्ड बन गया, सब कुछ हो गया, आपको अमेरिका में एक जगह मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ सब खाने का, आराम करने का, जितना भी फैसिलिटी सब है। तो क्या करेंगे आप, आपको ऑफ़र दिया जा रहा है, तो ये बोलेंगे नहीं मैं तो मेहनत करना चाहता हूँ, मैं संसार में कुछ करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करूँगा। नहीं, वो ऑफ़र को हम ग्रहण करेंगे, वहाँ हम जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान हमको बोल रहे हैं कि मेरा आध्यात्मिक धाम है, बाहर गोलोक चार्ट लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं, तो मेरा धाम है जहाँ पर किसी भी तरह का जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है, वहाँ पे वास्तव में पारिवारिक संबंध है, कोई दुख नहीं है। तो वहाँ में जाने की इच्छा नहीं होगी, जाने की इच्छा होगी, है ना। तो ये मायावादी लोग क्या है, उस भगवत धाम को हटा देते हैं। मायावादी क्या है, भगवान के जो व्यक्तित्व है उसको हटा देते हैं। अभी क्या बचा, व्यक्तित्व हट गया, लोक हट गया, लाइट बची,
ठीक है, तो तपस्या करेंगे तो लाइट में जाके लीन हो जाएंगे। तो अभी किसी को लाइट में जाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इसीलिए मायावाद की वजह से क्या होता है, लोगों की आध्यात्मिकता में रुचि कम हो जाती है इनडायरेक्टली। जितने अधिक ये ढोंगी गुरु होंगे उतना अधिक समाज में उत्पात मचेगा। क्यों? क्योंकि सारे ढोंगी गुरु यही बोलते हैं कि अपने आप को भगवान घोषित करेंगे या भगवान को लाइट समझेंगे, है ना। जैसे एक वो बोलते हैं कि वो जो भगवान है, लाइट है, वो अभी परम पिता के रूप में आए हैं, है ना। कहीं पर कभी गुजरात में आते हैं, कभी राजस्थान में आते हैं, है ना, अलग अलग जगह आते हैं। वहाँ पर सिखाया जाता है नर से नारायण बनने की कला, 6 महीने का क्रैश कोर्स ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन भगवान बन जाएंगे आप, नर से नारायण बनने की कला। जैसे कोई बोले कि भगवान हम आपको बनाएंगे, ये भगवान साधारण व्यक्ति है या गुरु भगवान है, तुरंत वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाए। कोई बोला है कि वो भगवान थे, निराकार थे, अभी हमारे गुरु के रूप में आए हैं और उनके अंदर कोई बांसुरी आई थी, कोई मुरली आई थी और उन्होंने बोलना चालू किया और उसके बाद क्या हुआ, एक वो छोड़ के गए हैं ग्रंथ और ये भगवान ने, परम पिता ने बोला। तो ये क्या है, कंप्लीट बोगस, ये बेकार। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में और भागवतम में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भगवान का व्यक्तित्व है, भगवान कैसे बताते हैं। तो ये एक समस्या होती है मायावाद से कि लोगों की आध्यात्मिकता में रुचि चली जाती है। दूसरी समस्या क्या होती है, जैसे हम देख रहे हैं कि बोलते सब समान हैं, सब एक हैं, तो उससे क्या धारणा आती है, इक्वल राइट्स, समान अधिकार, सबके समान अधिकार होना चाहिए। बच्चे का, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, इक्वल राइट्स। तो सबको इक्वल राइट्स हैं भक्ति करने के, सबको इक्वल राइट्स हैं भक्ति में प्रगति करने के, लेकिन सबके शरीर और उम्र के अनुसार अलग अलग कर्तव्य हैं जो हमको शास्त्र सिखाते हैं। एक पुत्र का अलग है, एक जो वृद्ध है उनका अलग है, एक स्त्री का अलग है, एक पुरुष का अलग है। कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबको समाज में अपना एक भूमिका निभाना है ना। तो लेकिन जैसे जैसे मायावाद का प्रचार बढ़ता है, इक्वल राइट्स, समानता का अधिकार, सब समान होना चाहिए, है ना। तो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहें तो अधिकार है उनको। मैं चाहता हूँ किसी का मर्डर करूँ, समानता का अधिकार, इक्वल राइट्स। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दरिद्र नारायण कि ये जो भिखारी हैं या जो गरीब लोग हैं वो भगवान का रूप है ना। तो इनको, इनकी सेवा करने से भगवान की सेवा होगी, ये कहाँ से आया, ये भी मायावाद से है कि एक साधारण व्यक्ति को भगवान समझना। भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान दरिद्र नहीं है। या कई लोग बोलते हैं हम जो डॉक्टर हैं वो भगवान का रूप है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है ना। तो डॉक्टर को भगवान बना दिया, गरीब को भगवान बना दिया। ये सब कहाँ से आया, ये मायावाद से है। फिर और क्या होता है, जितना ज़्यादा ये मायावाद का प्रचार बढ़ता है उतने ज़्यादा लोग भौतिकतावादी होना चालू होते हैं, है ना। उतने ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं भक्ति करने से लीन होने वाले हैं, लीन होने की इच्छा नहीं है। लीन होकर क्या करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भोग करना चाहते हैं। आप देखिए ऐसे कई लोग होंगे जिनके घर में कुछ ना कुछ फोटो होगा, है ना, तो भगवान कृष्ण का होगा या देवी देवताओं का होगा, किसी बाबा का होगा। तो उनके पास जाएंगे और थोड़ा सा बात करेंगे तो उनको शास्त्रों को सुनने में कोई रुचि नहीं है, कुछ भी रुचि नहीं है, और बहुत ज़्यादा संसार को भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि आध्यात्मिक जगत है। तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड, इस पर आध्यात्मिक आत्महत्या। एक होता है मटेरियल सुसाइड, कोई व्यक्ति होता है कूद जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है। और जो मायावाद से ग्रस्त है उसको बोलते हैं उसने स्पिरिचुअल सुसाइड कर लिया। स्पिरिचुअल सुसाइड मीन्स उसकी भगवान की जो सेवा करने की वृत्ति थी वो खत्म कर दी मायावादियों ने,
क्योंकि भगवान और जीव को एक कर दिया। तो स्पिरिचुअल सुसाइड नहीं करना, ये बहुत डेंजरस है, ये वैसे सुसाइड करने से भी डेंजरस है। और ऐसे और भी चीज़ें हैं। व्यक्तिगत और मायावाद कैसे फैल रहा है, लोग अभी जैसे मशीन के साथ डील करते हैं, जैसे अपने स्मार्टफोन से डील कर रहे हैं, है ना, मशीन से डील कर रहे हैं, लैपटॉप से डील कर रहे हैं, वैसे लोग व्यक्ति से डील करते हैं आजकल। व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह नहीं देखते, मशीन की तरह देखते हैं। और वो जो मशीन है मेरे अनुसार नहीं चल पा रही है तो क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो स्मार्टफोन है, जो मैं करता हूँ वो स्मार्टफोन करेगा, जो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो वो स्क्रीन में आ जाएगा। लेकिन वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी मशीन है, क्योंकि हर व्यक्ति को मशीन ही समझ रहा है। तो जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप मेरे आदेश मानता है, ऐसे उस व्यक्ति को मेरा आदेश मानना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपस में क्लैश होते हैं, आपस में समस्याएं होती हैं। व्यक्ति व्यक्ति में होता है, घर घर में होता है, राष्ट्र में होता है, समाज में होता है। क्यों? ये पर्सनल डीलिंग नहीं है। कैसी है? इम्पर्सनल डीलिंग, है ना। कोई किसी के बात करना नहीं चाहता, किसी को कोई देखना नहीं चाहता। ये सब क्यों हो रहा है? इम्पर्सनलिज्म, मायावाद। अभी उस व्यक्ति को हम व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। कई जगह देख सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि पहले जो बिल्डिंग्स बनती थी या कुछ आर्ट्स बनाए जाते थे, है ना। जैसे हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ राजस्थान में कुछ कपड़े पे आर्ट करेंगे या कुर्सियाँ बनाएंगे या कुछ ऐसे झालर कुछ बनाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथों से क्या होती थी, नक्काशी होती थी, है ना। तो कई व्यक्ति 5-6 कारीगर होते थे, वो मिलके अलग अलग चीज़ें बनाते थे। तो उसमें लगता था कि एक पर्सनल टच है इसमें, एक व्यक्तिगत उसमें क्या है, टच। लेकिन आजकल क्या हो गया, हर चीज़ मशीन से हो गई। आप देखेंगे कुर्सी होगी तो बस एक प्लास्टिक की या ऐसी कुर्सी है, बस बैठने के लिए उतना है, उसमें कोई ऐसा कोई कारीगरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ क्या मशीन से हो रही है। इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, हर चीज़ मशीन से हो रही है। जो 10 व्यक्ति का काम है, एक मशीन कर रही है ना। तो ऐसे हर क्षेत्र में, और ख़ासकर ये जो व्यक्तिगत डीलिंग्स हैं उसमें तो लोग बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल होते जा रहे हैं। किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं है ना। कोई सुख दुख कोई मतलब नहीं, अपनी एक दुनिया है, अपने से एक छोटे से बिल में सब बैठे हुए। आसपास क्या है, आसपास दुनिया है, उससे कोई लेना देना नहीं। ये सब क्या है, इम्पर्सनल फिलॉसफी की वजह से, है ना। तो जैसे ही वो पर्सनलिज्म आएगा, जैसे ही भक्ति में सेवा आएगा, तो हमारा भगवान के साथ संबंध हो, भगवान के साथ संबंध होगा तो भगवान के थ्रू अन्य जीवों के साथ संबंध होगा, और अन्य जीवों के साथ संबंध होगा तो वो मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध हो, है ना। तो ये मायावाद ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रों में है या कहीं दिया है, ये हमारे सबके जीवन में है ना। आप एक बार प्रचार करने एक व्यक्ति के पास में गए, तो ऐसे बहुत सारी बुक्स लेके बैठा हुआ था। तो बोलते हैं कि स्वामी जी क्या है? अरे भगवत गीता। हाँ भगवत गीता पता है हमें, हम भी पढ़ते हैं, हमारे गुटका रखा है छोटा वाला। तो क्या दिया है? मैंने पूछा क्या है भगवत गीता? बोले यही है, बस सबको उधर ही जाना है, बस सब उधर ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उधर ही, उधर जाएंगे। उधर किधर? उधर पता ही नहीं उधर क्या है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों एक ही जगह जाएंगे। तो इसीलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बढ़िया आनंद में हूँ, और आप प्रचार कर रहे हैं, घिस रहे हैं, आप बेकार का काम कर रहे हैं। मतलब मेरी तरह आ जाइए, है ना। तो पुरुषम अवतीर्णम समाया, भगवान पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। जैसे भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। पुरुषो प्रकृति स्थोई भुंगते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्सा सद असद योनि। फिर अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। भगवान क्या है? शाश्वत पुरुष है, इटर्नल और दिव्य है, प्रकृति के 3 गुणों से परे। तो ये मायावाद रूपी जो जहर है पूरे समाज में व्याप्त है, और ऐसा जहर है कि हमको पता भी नहीं है कि हमारे अंदर है ना। और सब यही सोचते हैं कि ये जो भगवान की पूजा है, कुछ भी करो, किसी की पूजा करो, वहीं जाना है,
किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की बात सुनो, अपने हृदय की बात सुनो, जो अंतरात्मा बोलती है वो करो। सबके अंदर यही, सबकी बोलते सब अपनी अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, सबका अपने अनुसार करो, है ना। मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मायावाद से हमको बचना चाहिए। और जो भक्ति है, भक्ति मतलब भगवान और भक्त उनके बीच में जो नित्य संबंध है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। तो ये यहाँ पर मायावाद पूरा होता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो हो सकता है। हाँ, एक मिनट। तो जैसे आपने कहा कि अगर हम ऐसा प्रचार मायावाद कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके हील हो जाना है, वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, कोई से आकर्षित नहीं होगा, लेकिन वो खुद जो बहुत सारे मायावादी हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई बोलेगा कि तपस्या करके सब कुछ पालन करके वहाँ जाके लीन होना है तो कोई आकर्षित नहीं होगा, लेकिन कई लोग तो आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी भगवान भागवत में बोलते हैं आरूहे कृच्छेन पदम पदम, कि वो जो मायावादी हैं ऊपर उठेंगे, ब्रह्म के स्तर पर जाएंगे, फिर उनका पतन हो जाएगा। और पतन होने के पश्चात क्या करेंगे? हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे। इसलिए आप देखिए ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक प्रचार कर रही हैं, ऐसे बताती हैं, तो उनके हॉस्पिटल भी होंगे, उनके स्कूल भी होंगे। ये हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, ये आध्यात्मिक संस्था का काम नहीं है। आध्यात्मिक संस्था का काम है आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये गुरुकुल खोलना, है ना। तो जो मायावादी होते हैं वो मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत परेशान, और उसको जाके एक कमरे में रख दिया और चुपचाप बैठा रहे, तो उसको अच्छा लगेगा ना, हाँ, थोड़ा राहत मिली। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ करना चाहेगा। तो मायावादियों क्या है, मैंने आँखों से कुछ भोग करना चाहा तो परेशान हुआ, जीभ से भोग करना चाहा परेशान हुआ, अलग अलग तरह से भोग करना चाहा परेशान हुआ। अभी कुछ भोग नहीं करूँगा, है ना, अभी बस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अभी मैं लीन हो जाऊँ। तो वो कुछ समय के लिए आकर्षित लगता है, या फिर वो ऐसे समाज कल्याण में चले जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवान हमारे अंदर बैठ के कराते हैं तो हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान नहीं चाहते। तो आप जॉब करना चाहते हैं, भगवान ने बताया आपको, भगवान आए थे बताने आपको कि जॉब कीजिए, भगवान ने बोला था कि आपको बिजनेस कीजिए, वो कैसे पता चला आपको कि जॉब करना, बिजनेस करना? ये तो आक्षेप लगाना है, ये गलत बोलना है कि भगवान नहीं चाहते। कई लोग बोलते भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे भगवान की इच्छा होगी तो आज जॉब पे जाऊंगा। आज भगवान की इच्छा है ही नहीं, इसलिए जॉब पे जा ही नहीं रहा मैं। ऐसा होता है क्या? मैं जॉब में जाऊंगा, सैलरी मिले ना मिले भगवान की इच्छा है बस। 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी, फिर नहीं बोलेंगे भगवान की इच्छा है, फिर तो लड़ेंगे या वहाँ से चले जाएंगे, फिर भगवान की इच्छा नहीं आएगी। तो ये इसको बोलते हैं आलस्य, इसको बोलते हैं आलसीपन, कि भगवान की इच्छा होगी। भगवान की इच्छा तो भगवद गीता में आ गई, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे शरण में आओ, और क्या बताएं। और चैतन्य महाप्रभु तो उससे भी अधिक, भगवान कृष्ण से भी अधिक सबके सामने जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण की शरण में, और क्या करें जी। जी नहीं, शंकराचार्य से पहले था, लेकिन शंकराचार्य ने उसको एक सिस्टम बनाया, एक फिलॉसफी का सिस्टम बनाया। आप थोड़ा सा शायद लेट आए। तो भगवान बौद्ध आए थे, उन्होंने पशु हत्या को खत्म किया, शास्त्रों को रिजेक्ट किया। तो शंकराचार्य ने शास्त्रों की स्थापना की, है ना। और शंकराचार्य ने जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई भाषा सीख रहे हैं, है ना, इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो कोई हिंदी व्याकरण सीख रहा है, तो उसमें एक पुस्तक आती है कि 100 सामान्य गलतियाँ हिंदी व्याकरण में। तो बुक किस लिए होती है? फॉलो करने के लिए, कि हम गलतियाँ करें, नहीं होती ना, कि उसको पढ़ के गलती नहीं करें। ये नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो शंकराचार्य ने क्या किया
कि जीवों की जो गलत प्रवृत्ति है, भोग करने की प्रवृत्ति है, उसको फिलॉसफी का रूप दे दिया और बताया कि जो वैष्णव है इस फिलॉसफी में नहीं जाए, मायावादी भाषा सुन ले हो ये सर्वनाश। जो मायावादी सुनेगा वो उसका सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे? अंदर से भक्त थे, बाहर से मायावाद की तरह प्रकट हुए थे, इसलिए मतलब थोड़ा आप लेट हो गए। वो शिव जी हैं, स्वयं शिव जी के अवतार हैं और शिव जी परम वैष्णव हैं। तो एक विशेष प्रयोजन से आदि शंकराचार्य आए थे। और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद। और कोई प्रश्न? ठीक है, यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की